हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत आने वाला है। सनातन धर्म में आश्विन मास की एकादशी का व्रत के बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पर्व भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करने वाले जातक की 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी, जो 28 सितंबर को दोपहर 2:40 पर समाप्त हो जाएगी। यानी उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। 29 सितंबर को सुबह 6:13 से 8:36 के बीच में आपको पारण करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत की पूजा विधि क्या है? प्रातःकाल स्नान करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की मूर्ति लक्ष्मी जी के साथ हो तो अति उत्तम में स्थापित कर दें, उनको आसन दें। भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। पंचबत्तियों का जलाएं तो अति उत्तम है, नहीं तो एक बत्ती का भी आप जला सकते हैं। अगरबत्ती और कपूर जलाएं, यानी अगरबत्ती और कपूर आपको जलाना है। इसके अलावा प्रसाद में पीले फल हैं, पीली मिठाई है और भगवान को पीले फूलों की माला या तुलसी की माला भी आप पहना सकते हैं। भगवान विष्णु की आरती करें, मखाने की खीर बनाकर आप भोग लगाएं, क्योंकि चावल वर्जित है एकादशी में। विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं और विष्णु सहस्रनाम का, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप करें। इसके अलावा आप इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा शाम के समय जरूर श्रवण करें, अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। कहा जाता है, वैसे कथाएं अनेक हैं, पर मुझे ये कथा अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सतयुग में महेशमती नगर में एक इंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। एक दिन रात में उन्हें स्वप्न दिखाई दिया कि उनके माता पिता नरक में कष्ट भोग रहे हैं। नींद खुलने पर पूर्वजों की दुर्दशा से राजा इंद्रसेन काफी चिंतित हो गए। उन्होंने इस बात को लेकर ब्राह्मणों और मंत्रियों से चर्चा की। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें। राजा इंद्रसेन ने ब्राह्मणों की बात को सुनकर विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी का व्रत किया। रात में जब वो सो रहे थे तो भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको भी मृत्यु उपरांत वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तो दोस्तों, तब से कहा जाता है इस कथा का कोई श्रवण करता है इंदिरा एकादशी पर शाम के समय तो उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बात और आती है कि अगर आप इस व्रत को करके, गीता का पाठ करके, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके अपना जो पूजा का फल है अपने पितरों को आप समर्पित कर देते हैं तो भी आपके पितरों को मोक्ष मिल जाता है और आपको भी आशीर्वाद भगवान विष्णु का आपके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं। और इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा तो आपको करनी है। पीपल के पेड़ को आपको मीठे जल और हल्दी डालकर सींचे, परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोले, शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। तुलसी की आप पूजा कर सकते हैं, माँ तुलसी की आप परिक्रमा करें, वहां पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। सिर्फ आपको जल नहीं चढ़ाना तुलसी पर, क्योंकि तुलसी को एकादशी पर छूना वर्जित होता है। आप परिक्रमा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, दूर से हाथ जोड़ सकते हैं, आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। चने की दाल आप केले के वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं। केले के वृक्ष को भी आप पीले फूल हैं, पीले फल हैं, पीली मिठाई से उनका भोग लगाएं, क्योंकि केले में भी कहा जाता है भगवान विष्णु का निवास होता है। और उनकी परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना बोलें, हल्दी के गांठ की माला पहना सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं और कुछ बातों से इस दिन आप बचें। किसी की निंदा चुगली में ना रहें, मन वचन कर्म से अपना आचरण अच्छा रखें, ब्रह्मचार्य का पालन करें और जहां तक हो सात्विक विचार मन में लाएं। क्योंकि आप व्रत तो रखते हैं लेकिन नकारात्मक सोचते हैं तो उसका प्रभाव आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।